गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का लेसन नंबर 7, जिसके पहले का टॉपिक तो आप पढ़ चुके हैं, जिसमें बताया गया था कि सुनील और मिलन नाम के दो बच्चे हैं जो कि अपनी यात्रा शुरू करते हैं और उसके आधार पे जब वो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पार करते हैं तब कैसे दिन और तारीख पूर्व की तरफ जाते समय और पश्चिम की तरफ जाते समय कैसे बदल जाते हैं। तो आज उसी पर संबंधित कि तिथि के जो विवाद है कि कैसे दिन बदल जा रहा है, पूर्व से हम पश्चिम की तरफ जाते हैं तो हम कैसे एक दिन आगे हो जाते हैं, और पश्चिम से जब हम पूर्व की तरफ आते हैं तो कैसे एक दिन हम पीछे हो जाते हैं। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ओके, जैसे कि हमको पता है कि पृथ्वी जो है वह गोल है। पृथ्वी गोल है और पृथ्वी अपनी ही एक परिक्रमा पूर्ण करने में 24 घंटे का समय लेती है। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 24 घंटे में टोटल 1440 मिनट होते हैं। पृथ्वी गोलाकार होने के कारण उसमें 360 अंश इतनी रेखाएं होती हैं। एक वृत्त बराबर 360 अंश। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो एक अंश बराबर या कितना होगा, तो 1440 को 360 से भागे कर देंगे तो एक अंश का 4 मिनट होता है। अब ये 4 मिनट का मतलब क्या है? तो जब पृथ्वी घूमती है अपने अक्ष पर और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, तो सूर्य का जो प्रकाश वाला क्षेत्र है जो पृथ्वी के जिस अंश पर पड़ता है, तो प्रत्येक एक एक अंश पर 4 मिनट का समय लगता है। प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी घूमती है और प्रत्येक एक अंश पर कितना समय लगता है? 4 मिनट का। तो इसी आधार पर पृथ्वी पर जितनी भी देशांतर लाइनें हैं, टोटल कितनी है? 360। तो 360 को जब हम 4 से गुणा करते हैं तो टोटल 24 घंटे के 1440 मिनट होते हैं। आगे चलते हैं। पृथ्वी को अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लगता है। पृथ्वी जब घूमती है तो उसके घूमने की जो प्रक्रिया है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। मतलब सूर्य का जो प्रकाश है वो पहले पूर्व की तरफ पड़ता है और वह धीरे धीरे पश्चिम की ओर प्रकाश बढ़ता चला जाता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है। लेकिन पृथ्वी पर जब हम खड़े रहते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सूर्य घूम रहा है, लेकिन सूर्य अपने स्थान पर है, स्थिर है। सिर्फ पृथ्वी ही घूमती है, सूर्य के चक्कर काटती है। इसके अनुसार सूर्योदय पूर्वी गोलार्ध की तरफ सबसे पहले पड़ता है। सूर्योदय जो होता है वो सबसे पहले पूर्वी गोलार्ध की तरफ पड़ता है। पृथ्वी को जब खड़े रूप में दो भागों में बांटा जाता है तो देशांतर के आधार पर, तो पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध इस प्रकार के दो हिस्से बनते हैं। गोलार्ध का मतलब होता है एक बड़े से गोले का आधा हिस्सा, गोलार्ध। तो पश्चिम की तरफ पश्चिमी गोलार्ध और पूर्व की तरफ पूर्वी गोलार्ध। सूर्य के समक्ष पृथ्वी का प्रत्येक एक देशांतर सामने आने में 4 मिनट का समय लगता है। इस आकृति में आप देखेंगे इसमें पृथ्वी का बीच का भाग दिया हुआ है जो कि उत्तरी ध्रुव है, नॉर्थ पोल। उस नॉर्थ पोल से, उस उत्तरी ध्रुव से पृथ्वी को दो भागों में बांटा गया है। तो आगे की तरफ आप देखेंगे 0 अंश लिखा हुआ है।
तो ये जो 0 अंश है ये पृथ्वी का आगे की तरफ का हिस्सा है और उसी के ठीक पीछे की तरफ 180 अंश दिया हुआ है, ठीक पीछे। तो जब सूर्य पूर्वी गोलार्ध की तरफ होता है तो पश्चिमी गोलार्ध की तरफ अंधेरा होता है, क्योंकि जो प्रकाश का क्षेत्र है वो पूर्वी गोलार्ध की तरफ है। तो पश्चिमी गोलार्ध में क्या होगी? रात होगी। 0 अंश और 180 अंश ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत दिशा पर होते हैं। 0 अंश ग्रीनविच शहर लंदन के यहाँ से माना जाता है और 180 अंश जिसे हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। सिर्फ इसी तिथि रेखा के कारण क्या होता है? समय, दिन और तारीख इन तीनों में परिवर्तन होता है, सिर्फ अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के ही कारण। आगे चलते हैं। इस आकृति में आप देख सकते हैं कि गोलार्ध में अगर सोमवार के 15 तारीख है तो वही पश्चिमी गोलार्ध में एक दिन पीछे की तरफ रविवार होगा 14 तारीख। 0 अंश पर अगर दोपहर के 12 बजे हैं तो 180 अंश पर रात के 24 मतलब रात के 12 बजेंगे। 0 अंश पर 12 बजे हैं दोपहर के तो उसके ठीक विपरीत 180 अंश पर रात के 12 बजते हैं। अब आपके टेक्स्ट बुक पे जो टॉपिक दिया हुआ उसके बाद 180 अंश देशांतर रेखा को पार करते ही यह ध्यान में रखना पड़ता है कि मूल देशांतर रेखा मतलब 0 अंश की रेखा जो कि लंदन में ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। तो वहां से पूर्व और पश्चिम ऐसी दो दिशाएं अलग की जाती हैं। 180 देशांतर रेखा तक पहुंचने के लिए दोनों तरफ से 12-12 घंटे का समय लगता है। अगर हम 0 अंश से पूर्व की तरफ जाएं तो 12 घंटा लगेगा और 0 अंश से पश्चिम दिशा से हम 180 के पास जाएं तो 12 घंटे लगते हैं। तो अब इसमें अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा खींचते समय कौन सी बातों का ध्यान दिया जाता है? तो उसमें दो चीजें हैं। एक है कि हमारी यात्रा की दिशा किस तरफ की है, क्या हम पूर्व की तरफ जा रहे हैं या हम पश्चिम की तरफ जा रहे हैं। अगर हम 180 अंश की रेखा पार करके पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं तो हम एक दिन पीछे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्योदय जो है वो सबसे पहले पूर्व दिशा की तरफ से ही शुरू होता है। तो मतलब जो दिन है वो पूर्व से शुरू होता है और अगर हम पश्चिम की तरफ जाएंगे तो वो पश्चिम जो है वो पूर्व के बिल्कुल विपरीत दिशा में होता है। मतलब अगर पूर्व में सोमवार का दिन है तो पश्चिम में वही रविवार एक दिन पीछे का दिन होगा। ओके, उसके बाद कौन सी तारीख है और कौन सा दिन है, चालू वार और चालू तिथि, इन चीजों पर ध्यान देना होता है। आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि जापान और अमेरिका। जापान ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में जापान या देश स्थित है और अमेरिका ये पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। तो अगर कोई व्यक्ति पूर्वी गोलार्ध से पश्चिम की ओर जाता है, पूर्वी गोलार्ध से पश्चिम की ओर, तो जिस दिन वह निकलता है उसी दिन को वो वहां पर पहुंचता है। मतलब जापान में अगर वो गुरुवार 28 दिसंबर से निकलता है तो वो अमेरिका में भी गुरुवार 28 दिसंबर को ही पहुंचेगा, 13 घंटा की यात्रा करते हुए। लेकिन इसके विपरीत अगर अमेरिका से जापान जाते हैं तो क्या होता है, गुरुवार को अगर अमेरिका से निकल रहे हैं 25 दिसंबर को तो वो शुक्रवार के दिन जापान की ओर पहुंचेंगे, ठीक वैसे ही 13 घंटा की यात्रा तय करते हुए। अब इसको हम और अच्छी तरह से समझने के लिए एग्जाम्पल देखेंगे। श्यामराव नाम का व्यक्ति जापान से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम की ओर, अब हम 180 अंश को बीच में रखते हैं और
उसकी पश्चिम और पूर्व ये दो गोलार्धों को अलग करते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो जापान जो है वो पश्चिम की तरफ आ गया और अमेरिका जो है वो पूर्व की तरफ आ गया, 180 अंश रेखा के आधार पर, 0 अंश के आधार पर नहीं। ठीक है, तो जब वो जापान से 1 तारीख सोमवार को दोपहर 13 बजे अमेरिका जाने के लिए निकले, तो 24 घंटे की हवाई यात्रा तय करके अमेरिका पहुंचे। वहां हवाई अड्डे पर उन्होंने तारीख देखी, तो तारीख वापस से वही थी जिस तारीख को वो निकले थे। वहां पर भी ठीक वही 1 तारीख सोमवार थी। क्यों? क्योंकि वो पूर्व से पश्चिम की ओर गए। अगर 0 अंश के आधार पे देखें तो पूर्वी गोलार्ध से वो पश्चिमी गोलार्ध की ओर गए, जापान से अमेरिका। ओके, इसको आगे और हम लोग क्लियर करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। अब दूसरा उदाहरण, श्याम राव 5 तारीख शुक्रवार को दोपहर 12 बजे अमेरिका से जापान की ओर जा रहे हैं, मतलब पश्चिमी गोलार्ध से पूर्वी गोलार्ध की ओर। तो क्या होगा? तो वो एक दिन पीछे हो जाएंगे। शुक्रवार को 5 तारीख को वो निकले थे, तो 24 घंटे की हवाई यात्रा तय करते हुए वो जापान पहुंचे। तो वहां पे क्या हुआ? वहां पर उन्होंने जब हवाई अड्डे पर तारीख देखी और दिन देखा, तो वहां पे 6 तारीख थी और शनिवार का दिन था, क्योंकि वो पश्चिम से पूर्व की ओर आए और समय सेम वही 12 बजे थे। अब आगे चलते हैं। 180 अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के अनुसार पृथ्वी पर दिन अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर पश्चिम से शुरू होता है और पूर्व में आकर उसका समापन होता है। दिन जो है वो पश्चिम में शुरू होता है और पूर्व की तरफ वह समाप्त होता है। 180 अंश की जो रेखा है वो सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों की ही रेखा है, 180 अंश वाली। 180 अंश देशांतर रेखा पर अगर रात के ठीक 12 बजे हैं, तो वहां पर एक ही वार होता है 180 अंश पर। वहां से पूर्व की ओर अर्थात अमेरिका की ओर जाएं, संयुक्त राज्य अमेरिका, चिली, मतलब ये जो पूर्व की ओर 180 के आधार पर देखा जाए तो अमेरिका महाद्वीप पड़ता है और ग्रीनलैंड पड़ता है, इसके अलावा वहां पर और कोई देश नहीं। ओके, तो वहां पर जो वार होता है वो शुरू होता है। ओके, अब आगे चलते हैं। लेकिन जब पश्चिम की ओर जाते हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, इस तरफ, उस तरफ जो होता है वार शुरू होता है और अमेरिका की तरफ वार की समाप्ति होती है। अब इसको देखेंगे, जब हम पश्चिम से मतलब 180 के पश्चिम से जब हम पूर्व की ओर यात्रा करते हैं, तो प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट जुड़ते चले जाते हैं। प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट जुड़ते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर जाते समय। लेकिन जिसके विपरीत अगर हम पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं तो समय जो है वो घटता चला जाता है। क्यों? क्योंकि पूर्वी गोलार्ध में सूर्योदय होता है और उसके विपरीत पश्चिमी गोलार्ध में रात होती है, सूर्यास्त होता है। तो उसके आधार पर पश्चिम से पूर्व समय बढ़ता है और पूर्व से पश्चिम समय घटता चला जाता है। यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है, मैं पढ़ा रही हूँ, बाद में बात कीजिए। अमेरिका के UA 840 इस हवाई जहाज से की यात्रा हमारी जिज्ञासा बढ़ाने वाली है। इस हवाई जहाज से शंघाई जो पूर्वी देशांतर की तरफ है, पूर्वी गोलार्ध की तरफ है, चीन से 1 जनवरी 2017 के दिन उड़ान भरी और प्रशांत महासागर पार किया। मतलब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करके हम अमेरिका के पश्चिमी किनारे सैन फ्रांसिस्को गए। तो तारीख जो है हमारी थी शंघाई से निकलने की 1 जनवरी थी,
लेकिन जब हम अमेरिका पहुंचे तो हम एक दिन पीछे हो गए। क्यों? क्योंकि उस समय अंतरराष्ट्रीय को पार करने पर तरफ रात का समय था, मतलब पृथ्वी की विपरीत दिशा थी, तो जिसकी वजह से वहां वो क्षेत्र जो है वो पश्चिम गोलार्ध की तरफ पड़ता है। तो वहां पर इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई। अब इस आकृति में आप ध्यान देंगे, ये जो बीच में गुलाबी रंग की लाइन है, ये लाइन अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की लाइन है। और हमने जीरो वाली मूल देशांतर रेखा जो देखी थी ग्रीनविच, वो तो बिल्कुल सीधी जाती है, मतलब उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक यह लाइन बिल्कुल ही है। लेकिन ये जो 180 की अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, ये बिल्कुल सीधी नहीं जाती है। ये देखिए, ये सागर पर ये काल्पनिक रेखा बनाई गई है, प्रशांत महासागर पर ये काल्पनिक रेखा बनाई गई है। अब क्या कारण है कि इसे प्रशांत महासागर पर बनाया गया है, वो भी बिल्कुल सीधी नहीं है। अब इस आकृति में बताया जा रहा है कि कैसे पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध की तरफ हम आते जाते हैं। पूर्वी गोलार्ध से पश्चिम जाते हैं तो हमारा एक दिन कम हो जाता है, उसी आगे बढ़ जाता है, और पश्चिम से पूर्व की तरफ आते हैं तो हमारा एक दिन आगे हो जाता है। अगला बार आता है और पिछला बार आता है। आगे चलते हैं। अभी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की हमको क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत थी इस प्रकार की काल्पनिक रेखा बनाने की? तो ये एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान है, जिसकी वजह से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बनाई गई। पृथ्वी की जो परिभ्रमण प्रक्रिया है, सूर्य के उगने की और सूर्यास्त होने की जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, उसके अनुसार काल पृथ्वी को अपना एक परिक्रमण पूरा करने में 24 घंटे का समय लगता है। ये हम देख चुके। परिभ्रमण करते समय पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और पूर्व के स्थानों का समय पश्चिम के ओर के स्थानों के समय से हमेशा आगे होता है। ग्रीनविच मूल देशांतर रेखा पर 12 बजे होते हैं, तो बिल्कुल उसके विपरीत दिशा पर रात के 12 बजे होते हैं। और हर 30 अंश पर, हर 15 अंश पर 1 घंटे का अंतर होता है, और हर 30 अंश पर 2-2 घंटे का अंतर होता है। इस आकृति में बस दर्शाया गया है कि कैसे मूल देशांतर रेखा से पूर्व की तरफ और पश्चिम की तरफ 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश, 120 अंश, 150 और 180। अब 180 पूर्व की तरफ और 180 पश्चिम की तरफ, इन दोनों को मिला दिया जाए तो दोनों एक ही जगह पर मिलते हैं, और प्रत्येक 30-60 अंशों पर 2-2 घंटे का अंतर होता है। अब ग्रीनविच है, अगर रविवार दोपहर के 12 बजे हैं तो 180 रविवार के समापन का घोषण होता है वहां पर। 180 देशांतर रेखा के पश्चिम और पूर्व के समय में 24 घंटे का अंतर होता है, मतलब टोटल एक दिन का अंतर दिखाई देता है। और इस अंतर की गड़बड़ी को दूर करने के लिए ही अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जैसी काल्पनिक रेखा बनाई गई है। ये रेखा बिल्कुल ही काल्पनिक है। अब इसमें देखिए, उस समय हमने पृथ्वी के गोले पर देखा था, अब यहाँ पर एक समतल भूभाग में पृथ्वी को दर्शाया गया है, जिसमें ये रेखा हमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है कि कैसे ये प्रशांत महासागर से इस रेखा को ले जाया गया है, और इस रेखा के बीच में कोई भी द्वीप या फिर जमीन का हिस्सा नहीं आता है। पृथ्वी पर दिन प्रशांत महासागर से ही शुरू होता है। किसी भूभाग के किसी स्थान पर नया दिन शुरू हो तो उस स्थान के पूर्व और पश्चिम की ओर कौन सा अगला दिन होगा, इस पर असमंजस पैदा होता है। मान लीजिए कि हमारे आसपास के इलाके में ऐसी कोई असमंजस वाली, मतलब ऐसी लाइन खींच दी गई है
कि ये पश्चिम है और ये पूर्व है, तो हमें वहां पर वो समझ में ही नहीं आएगा कि कौन से लोग पूर्व की तरफ पढ़ रहे हैं और कौन से लोग पश्चिम की तरफ पढ़ रहे हैं, कि किस ओर कौन सी तारीख होगी। तो इस तरह की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए प्रशांत महासागर से ही नया दिन जो है वो शुरू किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से होकर जाने के पीछे यही कारण है, नहीं तो ये असमंजस पैदा हो जाएगी, गड़बड़ी हो जाएगी और लोगों को समझ में ही नहीं आएगा कि हम कौन से दिन और तारीख में इस जगह पर स्थित हैं। न तारीख समझ में आएगा, न समय और ना ही दिन। अब ये मूल देशांतर रेखा की तरफ बिल्कुल सीधी बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल पानी से ले जाई गई है। और क्या कारण है कि पानी से ले जाया गया है? तो वही वाली समस्या कि गड़बड़ी ना हो, वहां किसी भी द्वीप से अगर ये रेखा ले जाई जाती और 180 अंश पर ही दिन और तारीख बदल जाते हैं। पार करने की जो स्थिति होती है, पूर्व से पश्चिम जाए या पश्चिम से पूर्व आए, तो पूर्व से पश्चिम जाते हैं तो एक दिन बढ़ जाता है, पश्चिम से पूर्व आते तो एक दिन कम हो जाता है। तो ये वाली जो गड़बड़ी है, ये ना उत्पन्न हो, इसके लिए इस रेखा को सीधा नहीं खींचा गया है, इसे बिल्कुल काल्पनिक रूप से पानी पर ही दर्शाया गया है। अब किसी भूभाग से क्यों नहीं ले जाया गया? तो भूभाग से न ले जाने के पीछे वही कारण है कि वार और तारीख पूर्व की ओर के भूभाग में है कि पश्चिम की ओर में है, वो पता नहीं चलता है। एक ही भूभाग में अगर अलग अलग वार और तारीख की गड़बड़ी उत्पन्न हो जाए, तो इसलिए इस प्रकार की काल्पनिक रेखा को दर्शाया गया है। इसलिए इसे पूरी तरह से समुद्र से ही ले जाया गया है। अब ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का खोज किसने की? तो सन 1884 में अमेरिका के वॉशिंगटन में अमेरिकन प्रोफेसर डेविडसन, इनके नेतृत्व में विश्व के बहुत से देशों के प्रतिनिधियों ने साथ आकर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित की है। और ये तिथि रेखा का निर्धारण करना बहुत ही जरूरी था, नहीं तो क्या हो रहा था, जैसे कि आपने मीनल और सुनील जब वो परिक्रमण करते हैं, तो उन्होंने क्या महसूस किया था कि जब सुनील घूमता है 24 घंटे की यात्रा के हिसाब से, तो उसे महसूस होता है कि जब वो 180 अंश की रेखा पार करता है तो वो शुक्रवार के दिन वहां पर पहुंचता है, और मीनल को लगता है कि वह बुधवार की तरफ पहुंच रही है। लेकिन अगर वह बुधवार की तरफ पहुंच रही है और वह शुक्रवार की तरफ पहुंच रही है, तो फिर गुरुवार का दिन जो है वो बीच में कहाँ चला गया? तो इस प्रकार की गड़बड़ी उत्पन्न ना हो, इसके लिए ही इस प्रकार की काल्पनिक रेखा को बनाया गया है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा इसीलिए दर्शाई गई है। अब इसका महत्व क्या है वो हम देखेंगे। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का महत्व, जब लोग यात्रा करते हैं, एक देश से दूसरे देश हवाई यात्रा करें या फिर पानी की जहाज से यात्रा करें या फिर व्यापार कर रहे हो, किसी जरूरी काम से जा रहे हो, तो उसमें इस प्रकार की तारीख और दिन वाली समस्या गड़बड़ी ना हो, इसके लिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को बनाया गया है। दूसरा, समय, वार और तारीख की जो गणित है वो अचूक हो। मतलब अगर हम पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहे हैं, तो हम जिस तारीख को निकले हम उसी तारीख को वहां पहुंच रहे हैं, ये हमें पता होना चाहिए। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बनाई गई है। उसके बाद वैश्विक यातायात, पूरे विश्व में जो लोग यातायात करते हैं, एक देश से दूसरे देश जाते हैं काम के सिलसिले में, मनोरंजन के सिलसिले में, घूमने फिरने के लिए, तो उनके पास एक योग्य पद्धति की समय सारणी हो, मतलब एकदम कंफर्म हो कि हाँ मैं इतने तारीख को यहाँ से निकलूंगा तो मैं इतने तारीख को यहाँ पर पहुंचूंगा। ये समय और तारीख ये उन्हें पता होनी चाहिए। इसके लिए रेखा जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है वहां पर। इसे पूरी तरह से समुद्र से गुजारा जाता है
ताकि 180 रेखा का अच्छे से, देशांतर रेखा का अच्छे से अनुसरण किया जा सके। पृथ्वी के नए दिन की शुरुआत और पिछले दिन का समापन अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर ही होता है। ओके, आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 61 में एक टिकट दिया हुआ है और इस टिकट पर कुछ अंकन दिया हुआ है और 12:30 बजे सुबह, ये सुबह का समय मतलब रात के 12:30 है। ओके, तो 12:30 बजे दिन दिया हुआ है शुक्रवार, तारीख दी हुई 1 अप्रैल, और दूसरी तरफ वो जो जाने का कहाँ पर जा रहे हैं, तो 5:45 शाम का समय है, दिन है गुरुवार और तारीख है 31 मार्च। अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, हम उस प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न, हवाई जहाज किस देश से किस देश में जाने वाला है? तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है हवाई जहाज जा रहा है टोक्यो जापान से। कहाँ जा रहा है? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका। दूसरा प्रश्न, हवाई जहाज की यात्रा में टोटल कितना समय लगेगा? तो हम क्या करेंगे, इसमें समय को माइनस करेंगे। ओके, तो हवाई जहाज का जो समय लग रहा है वो है 9 घंटे 15 मिनट। यात्रा के आरंभ मतलब यात्रा की जो शुरुआत है और गंतव्य जहां पर पहुंचना है उस स्थान पर कौन सा वार और समय दिया गया है? तो यात्रा कहाँ से शुरू की जा रही है? टोक्यो जापान से। कितने तारीख को? 1 अप्रैल। कौन सा दिन है? शुक्रवार। लेकिन वो उसको जाना कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका। कितने तारीख को पहुंचेंगे? सोचिए, हम लोग पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहे हैं, हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करके पश्चिम की ओर जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, पूर्व से जब हम पश्चिम की ओर जाते हैं तो समय जो है वो घटता जाता है। घटने की वजह से शुक्रवार की जगह हमको शनिवार को पहुंचना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे समय घट रहा है, इसलिए हम शनिवार की जगह हम गुरुवार को पहुंचते हैं, एक दिन पीछे। पूर्व से पश्चिम जाएंगे तो एक दिन पीछे हो जा रहे हैं। ठीक है, हम गुरुवार को 31 मार्च को पहुंचेंगे। इस टिकट पर कौन सी सूचना दी गई है? तो यहाँ पर देखिए, प्लीज नोट दिस फ्लाइट इन्वॉल्व अ डेट चेंज। मतलब ये बता रहा है कि आप ध्यान में रखें कि आपकी जो ये यात्रा है इसमें दिन और तारीख ये दोनों बदल जाएंगे। इस प्रकार की सूचना इसमें दी गई है। ऐसी सूचना देने के पीछे क्या कारण हो सकता है? ओके, तो इसके पीछे कारण है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। यात्रा आरंभ करने के स्थान पर जिस तारीख को यात्रा शुरू करने वाले हैं उसकी तुलना में पहुंचने वाले स्थान पर जो तारीख है, जो वहां पर स्थानीय समय है, स्थानीय तारीख है, वो एक दिन पीछे की है। निकले हैं शुक्रवार को और पहुंच रहे हैं फ्राइडे को। ऐसा तो नहीं कि 1 हफ्ते का समय लग गया जापान से अमेरिका जाने में, नहीं। लेकिन क्या हो रहा है कि हम पश्चिम दिशा की तरफ जा रहे हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर। पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं तो समय जो है वो घटता चला जाता है, इसलिए हम शनिवार को न पहुंच के हम गुरुवार को पहुंचते हैं। यह बात यात्रियों को मालूम हो और इसके अनुसार ही वो अपना नियोजन कर सके। उनकी जो भी कार्य उन्हें करना है तो उसके आधार पे वो अपना नियोजन, अपनी तैयारी करके रखे। इसके लिए इस प्रकार का नोट इस टिकट पर ऑलरेडी दे दिया गया, इस प्रकार की सूचना दे दी गई है। ओके, आगे। इस यात्रा में हवाई जहाज अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पार करने वाला है क्या? तो हाँ, इस यात्रा में हवाई जहाज 180 अंश देशांतर रेखा अर्थात अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करने वाली है।
यदि हाँ, तो किस दिशा से किस दिशा की ओर जा रही है? तो ये जो है पूर्व दिशा की ओर यात्रा करते समय अंतरराष्ट्रीय तिथि पीछे का वार तथा तारीख मानी जाती है। इस हवाई जहाज के यात्रा का शुभारंभ शुक्रवार 1 अप्रैल को हुआ है। यात्रा का अंत पीछे वाले वार गुरुवार के दिन हो रहा है। इसका अर्थ है कि हवाई जहाज पूर्व दिशा की ओर यात्रा करते हुए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पार करेगा। पूर्व दिशा की ओर हम यात्रा करेंगे और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को टिकट से आपकी समझ में क्या आ रहा है? इस टिकट से वही जो हमारी शो में जो सूचना दी गई है वही इसमें हमको समझ में आ रहा है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पार करने पर तारीख और वार में परिवर्तन होता है। ओके, अब हम आगे देखेंगे कि हमारे स्वाध्याय में जो प्रश्न दिए हुए हैं, जैसे कि 180 अंश पश्चिम देशांतर रेखा, 180 अंश पश्चिम देशांतर रेखा से हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करते हुए पूर्व देशांतर 150 अंश पूर्व देशांतर रेखा की तरफ जाते हैं। 150 अंश पश्चिम से हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पार करते हैं और पूर्व देशांतर की तरफ जाते हैं। पश्चिम देशांतर की तरफ सोमवार 15 अगस्त का दिन है। 1 मिनट। पश्चिम देशांतर की तरफ सोमवार 15 अगस्त का दिन है। तो जब हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पार करके पूर्व देशांतर की तरफ आते हैं तो वहां पे कौन सा दिन होगा? तो पश्चिम से हम पूर्व की तरफ आ रहे हैं, मतलब हमारा समय जो है वो बढ़ता है। पश्चिम से पूर्व की ओर जब हम जाते हैं तो प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट जुड़ते चले जाते हैं। तो अगर हम पश्चिम देशांतर पर सोमवार को 15 अगस्त के दिन है तो हम पश्चिम पूर्वी देशांतर पर अगले दिन मंगलवार 16 अगस्त को पहुंचेंगे। ओके, सेकंड क्वेश्चन है आपका स्वाध्याय में दिया हुआ है कि आप 180 अंश पश्चिम देशांतर रेखा पर हो और 170 अंश पूर्व देशांतर रेखा, मतलब रविवार के 25 तारीख है वहां पर आप पूर्व देशांतर से पश्चिम देशांतर की ओर आ रहे हो। तो जब हम पूर्व से पश्चिम की ओर आते हैं तो हमारा 4-4 मिनट जो है वो कम होता चला जाता है। पूर्व से पश्चिम की ओर 4-4 मिनट कम होते हैं। तो अगर हम पूर्व देशांतर पर रविवार 25 दिसंबर को हैं तो हम पीछे की तारीख में आएंगे। हम 24 दिसंबर शनिवार को पश्चिम देशांतर की तरफ रहेंगे। ओके, उसके आगे उचित पर्याय चुनिए। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पार करते समय किसी व्यक्ति को कहां से कहां जाने में 1 दिन का ज्यादा समय लगेगा? मैंने आपको पहले ही बताया है कि पश्चिम से हम पूर्व जाएंगे तो 4 मिनट जुड़ते चले जाते हैं और पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे तो समय घटता जाता है। तो अगर हमें ज्यादा समय लगता है, 1 दिन एक्स्ट्रा टाइम लगता है, तो हम पूर्व से पश्चिम की ओर जब जाते हैं तब हमारा समय बढ़ता चला जाता है, हम 1 दिन आगे पहुंचते हैं। फिर 15 अंश पूर्व देशांतर रेखा पर बुधवार सुबह के 10 बजे होंगे। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर कितने बजे होंगे? तो अगर 15 अंश पूर्व देशांतर रेखा, हम लोग पूर्व की तरफ है, जहां से हम पश्चिम की तरफ जाते हैं तो क्या होता है? दिन बढ़ता है। तो बुधवार सुबह के 6 बजे होंगे। बुधवार ऑप्शन दिए हुए हैं, रात्रि के 9 बजे होंगे, गुरुवार दोपहर के 2 बजे होंगे या गुरुवार शाम के 6 बजे होंगे।
तो इसका सही उत्तर आएगा कि बुधवार रात के समय के 9 बजे होंगे। नेक्स्ट, वैश्विक संकेत के अनुसार पृथ्वी पर तारीख और वार में परिवर्तन कौन सी देशांतर रेखा पर होता है? तो 0 अंश जो मूल देशांतर रेखा है वहां पर तारीख और दिन नहीं बदलते हैं। दिन और तारीख कहां पर बदलते हैं? 180 अंश अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पार करते समय बोलता है। यस प्रीति, पूछिए। हेलो। हेलो टीचर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, बोलिए। टीचर, पृथ्वी पर दिवस अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से कौन सी दिशा में शुरू होता है? एक पूर्व, दो पश्चिम, तीसरा उत्तर, चौथा दक्षिण। ओके, क्या पूछ रहे हो आप? पृथ्वी पर दिवस अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से कौन सी दिशा में शुरू होता है? तो बेटा ये इसका उत्तर आएगा पश्चिम दिशा से। पृथ्वी जो हमारी घूमती है ना, पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है। इस तरह से हमारी घूमने की पृथ्वी की प्रक्रिया है। तो सबसे पहले जो सूर्योदय होता है वो पश्चिम की तरफ से, मतलब उजाला जो है वो पश्चिम की तरफ धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा टीचर। से पश्चिम दिशा की तरफ शुरू होता है। ओके, आगे पूछिए। और टीचर, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से विश्व में किसमें सुसूत्रता आती है? यातायात में बेटा, यातायात या फिर व्यापार से संबंधित तो बहुत सुविधा मिलती है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का अध्ययन करने की वजह से। तो इससे लोगों को पता चलता है कि अगर हम पूर्व से पश्चिम जाते हैं तो हमारा एक दिन हमको एक्स्ट्रा मिल जाएगा वहां पर जाते ही। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पश्चिम से पूर्व की ओर आता है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पार करके तो उसका एक दिन कम हो जाता है। तो इस तरह की यातायात से जुड़ी, व्यापार से जुड़ी समस्याओं का समाधान उनको मिलता है। थैंक यू टीचर। ओके। और किसी को कुछ पूछना है? हाँ सर, मुझे लगता है बच्चों को नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है। बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपके स्वाध्याय में, उसमें एक विश्व के मानचित्र के आधार पर आपको बताना है कि जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें किसमें अंतरराष्ट्रीय तिथि देगी और किसमें नहीं पार करनी पड़ेगी। तो पहला मुंबई, लंदन, न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स और टोक्यो। मुंबई, लंदन, न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स और टोक्यो, इसमें अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पार करनी पड़ेगी। तो हाँ, इसमें हमें अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पार करनी पड़ेगी। हमारी जो यात्रा है, हम मुंबई से लंदन जाएंगे, लंदन से न्यूयॉर्क जाएंगे, न्यूयॉर्क से लॉस एंजल्स, मतलब हम लोग टीचर पूर्वी गोलार्ध। नहीं जी बोलिए। टीचर, नहीं और नहीं। नहीं नहीं, इसमें हाँ आएगा, क्योंकि हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की तरफ जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था ना, 0 अंश देशांतर रेखा जो होती है, मूल देशांतर रेखा, वहां से पश्चिम की तरफ पश्चिमी गोलार्ध है, और 180 की तरफ जो है, 0 से अगर हम जाएंगे
जीरो से हम 180 की तरफ जाएंगे पश्चिम की तरफ से, तो वो पश्चिम में अमेरिका जैसा देश पड़ता है, महाद्वीप है। तो अमेरिका का जहां पर भी आपको नाम मिले, समझ लीजिए कि आपको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पार करनी ही पड़ती है। जरूरी नहीं कि आप 180 की ही लाइन से गुजरे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर आप उन अमेरिका महाद्वीप या ग्रीनलैंड जैसे देशों में जाते हैं तो आपको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के आधार पर ही काम करना होगा, उसी तारीख और उसी दिन को मानना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हम मुंबई से लंदन जाते हैं और वहां से हम लॉस एंजल्स जाते हैं, तो टीचर लॉस नहीं एंजल्स आएगा टीचर इसका, और नहीं टीचर दूसरा भी नहीं आएगा, और तीसरा हाँ, चौथा हाँ, और पांचवा नहीं। नहीं बेटा, हाँ ही आएगा, ऐसे कैसे बोल रहे हो तुम? ओके, सेकंड देखिए, दिल्ली, कोलकाता, सिंगापुर और मेलबर्न, ये चारों जो है ये पूर्वी गोलार्ध में ही पड़ते हैं, तो यहाँ पर हमको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पार नहीं करनी पड़ेगी। इसके बाद नेक्स्ट, आपको जरूरी नहीं कि आप 180 की लाइन क्रॉस करके ही जाओ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन आप पश्चिमी गोलार्ध की तरफ जाते हो, अमेरिका की तरफ जाते हो, तो आपको वो लाइन के अनुसार ही तारीख और दिन डिसाइड करना पड़ता है। नेक्स्ट, कोलकाता, हांगकांग, टोक्यो, सैन फ्रांसिस्को। अभी देखो सैन फ्रांसिस्को हम फिर से अमेरिका की तरफ आ गए हैं। कोलकाता, हांगकांग और टोक्यो ये तीनों जो है ये पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, और सैन फ्रांसिस्को मतलब अमेरिका की तरफ। तो अमेरिका अगर हम गए तो हमको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पार करनी पड़ेगी, चाहे हम घूम कर, हम लोग चाहे लंदन की तरफ से घूम कर जाएं या फिर हम डायरेक्ट जापान से अमेरिका की तरफ जाएं, हमारा जो समय तारीख है वो वहां पर जाकर बदल जाएगा। चेन्नई, सिंगापुर, टोक्यो, सिडनी और सांतियागो। सांतियागो जो है ये अमेरिका में ही पड़ता है, तो इसके लिए भी हमको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पार करनी पड़ेगी, लांघनी पड़ेगी। नेक्स्ट, दिल्ली, लंदन और न्यूयॉर्क। दिल्ली, लंदन और न्यूयॉर्क इस तरफ जाते समय हमको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पार नहीं करनी पड़ेगी। ओके, एक क्वेश्चन था, जैसे कि ये जो 170 अंश और 80 अंश पूर्व देशांतर और पश्चिम देशांतर रेखा जो दी गई है, तो इसमें क्या करना है हमको, हम पूर्व से पश्चिम की ओर जब जाते हैं तो हमको क्या करना होगा, समय जो है वो हमारा घटते जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 170 को 170 से 80 को घटा देंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा, 1 मिनट, तो मान लीजिए 170 अंश पर अगर 16 बजे हैं, कितने बजे हैं, 16, तो हम पूर्व की तरफ हैं, तो अब हमको जाना है पश्चिम की तरफ, तो समय जो है वो घटता जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग शाम के रात के 22 बजे के आसपास पहुंचेंगे। तो इसमें क्या करना होता है, 170 से 80 को घटाना होता है, समय कम करना होता है, क्योंकि हम पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं। और जब हम पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं तो क्या करना होता है, 4-4 मिनट को हमको जोड़ना होता है। तो जब हम 4-4 मिनट जोड़ते हैं तो हम एक दिन आगे पहुंचते हैं उस स्थान पर। और किसी को कुछ पूछना है?
आप सभी इस बात को ध्यान रखिए कि जब हम पूर्व से पश्चिम जाते हैं तो हमारे हर एक देशांतर पर 4 मिनट जुड़ते हैं और जब हम पश्चिम से पूर्व की तरफ आते हैं तो हमें 4 मिनट जो है वो घटते चले जाते हैं। तो जो भी देशांतर रेखा का मान दिया जाता है उसके आधार पर आपको समय घटाना या फिर बढ़ाना होता है। चलिए फिर धन्यवाद।